हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? चलिए आज आपको बताते हैं कि अपनी क्षमताओं को पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस निठल्ले की तरह बैठकर सोचता रहता था कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कई पेड़ रसीले आमों से लदा हुआ है और रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने का उसका मन करने लगा। तब वो एक पेड़ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही पेड़ पर चढ़ा वहां का मालिक आ गया। और जब बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया तो जैसे तैसे वो जान बचाकर पेड़ से उतरा और वहां से भाग खड़ा हुआ। और भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, लेकिन एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि अगर ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों भरे जंगल में लोमड़ी अगर बच गई तो कैसे? इसका शिकार अभी तक शेर ने क्यों नहीं किया? वो ये सोच ही रहा था कि जिज्ञासा में अचानक वह पेड़ पर चढ़ गया और बैठकर देखने लगा कि देखता हूँ आगे से लोमड़ी के साथ क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे और पूरा जंगल जो है वो शेर की दहाड़ से गूंजने लगा। उसको लग गया कि कहीं ना कहीं शेर आ गया है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर गया और पेड़ पर अपना चिपक के बैठ गया। लेकिन उसकी नजर लोमड़ी पर ही थी। वो ये देखना चाहता था कि अब शेर आएगा और लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोमड़ी अपनी टूटी टांग लेकर भाग न सकी, वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आया और उस आलसी आदमी ने सोचा कि अब तो वो लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन हुआ कुछ अजीब, बिल्कुल उसकी सोच से परे। शेर लोमड़ी के पास आया और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा देकर चला गया। लोमड़ी के सामने जो मांस का टुकड़ा रखा था वो लोमड़ी ने खा लिया। लोमड़ी इत्मीनान से उस मांस के टुकड़े को खाकर वो सो गई। ये घटना देखकर अब तो बस आलसी आदमी बिल्कुल सोचने लगा कि अरे, भगवान ने सचमुच में सर्व सेवा की है। उसने धरती पर जितने भी प्राणी दिए हैं सबके खाने का बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। और वो वहां पर लेट गया पेड़ पर। और जब वो अपने घर आया तो 2-3 दिन तक बिस्तर पर फिर पड़ा रहा। फिर तो वो कुछ भी काम करने के लिए ना जाए और सोचने लगा जैसे लोमड़ी के लिए शेर ले आया, भगवान भी मुझे मेरे घर पे ऐसी खाना भिजवा दें। तो सोचने लगा कि ऐसी खाना पीना आ जाए तो मुझे कहीं ना जाने पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे एक बाबा दिख गए। तब उसने उनके पास जाकर जंगल का वो सारा वृतांत सुना दिया। बोले, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास जानवरों को देने के लिए तो भोजन है, लेकिन मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान ने तो सारे प्रबंध आपके हमारे सबके लिए कर रखे हैं, लेकिन वो दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी एक बात सोचता है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, तुम्हें शेर बनाना चाहता है। तो दोस्तों, हम सबके अंदर असीम क्षमताओं का भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उसको पहचान नहीं पाते हैं और स्वयं उसको समझने से हम कतराते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई आए और हमारी हेल्प कर दे, यानी कि हमारी सहायता कर दे। तो हमें स्वयं की शक्तियां पहचाननी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों से मदद की उम्मीद लगाएं। ठीक है, तो इतनी सक्षम बनिए कि आप अपनी सहायता भी करें और दूसरों की भी करें। अगर आपको ये एक अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी ही नई नई कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।